आसिफ सैफी हाथलाई से। और आज हम आए हैं आजमपुर गांव के अंदर और यहाँ के प्रधान जी जो मौजूदा प्रधान हैं उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ पे क्या क्या लोगों की सेवा की है और लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी हैं। जो सुविधाएं गवर्नमेंट से आई हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ लोगों को मिली हैं या नहीं मिली हैं, उसके बारे में एक चर्चा करेंगे। आजमपुर दहपा के अंदर दहपा के अंदर प्रधान जी अनीस। तो प्रधान जी आप बताएंगे कि यहाँ आप प्रधान जी हैं तो आपका समय कब से शुरू हुआ था? 2015 लास्ट से आपका जब समय शुरू हुआ था तो इस गांव की हालात क्या थे? हमारे गांव के हालात ये थे, हमारे गांव में कुछ भी काम नहीं था। हमारे गांव में कोई इंटरलॉक नहीं थी, एक ईंट लगेगी जी, ना ही कोई सीसी थी 1 इंच। और जब से मैं आया हूँ मैंने 90% यहाँ काम करा दिया। 90% आरसीसी और लॉकिंग डैम वगैरह लगा दी गई हैं। अच्छा, तो यहाँ के जो गाँव के लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि पानी की सुविधा है या यहाँ की जो लेबर क्लास लोग हैं, लेबर क्लास लोगों के कार्ड वगैरह आपने बनवा के दिए हैं? राशन कार्ड बनवाए लगभग 450, पहले 400 थे और 800 850 राशन कार्ड लगभग सभी के यहाँ बन चुके हैं। और यहाँ पे जो काफ़ी सारा जो एरिया है वो एरिया भट्टों में काम करता है। तो लेबर क्लास लोग हैं, लेबर क्लास लोगों के लिए आपने यहाँ क्या क्या किया है? तो लेबर क्लास लोगों के लिए मैंने यहाँ सबकी सड़क बनवाई है और राशन कार्ड बनवाए हैं, पेंशन बनवाई है, वृद्धा पेंशन बनी है, विधवा पेंशन बनी है। जिसकी जितनी मुझसे मदद हुई है मैंने सब करी है। मना गवर्नमेंट के द्वारा जो श्रम विभाग के कार्ड बनवाए जाते हैं, श्रम विभाग के काफ़ी कार्ड बनवाए मैंने। अच्छा, तो यहाँ लगभग सभी लोग हाँ सब लाभ ले रहे हैं। सभी लोगों का श्रम विभाग का कार्ड आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दिया है? ठीक है। और यहाँ की नालियों की व्यवस्था क्या रहेगी? नाली तो सब ठीक है, नाली सब नाली पहले से ठीक थी? नहीं, पहले से नहीं, मैंने ही कराई है। अच्छा, आपने ये सब सारा काम जो है आपके टाइम में ही हुआ है? जी, मैंने बाहर से भी काम कराया। मैंने हमारे प्रमुख साहब उनसे भी काफ़ी पैसे लगवाए यहाँ पर। हमारे पूर्व विधायक रमेश तोमर जी, मेरे यहाँ जब मैं प्रधान बना था तो गोदाम के पास में बिल्कुल खांचा था वहाँ। अच्छा, और निकलने में बड़ी परेशानी थी। उधर हिम्मतनगर में भी हमसे जुड़ता, हमारे गाँव से जुड़ता। अच्छा, तो हिम्मतनगर का जो रास्ता था वो क्या वाला रास्ता, उसकी भी हालत ख़राब थी। वो सब आपने धर्मेश विधायक जी से कराया था। धर्मेश विधायक से कराया? अच्छा, वो नहीं करा दिया। उसके बाद में असलम चौधरी जी यहाँ पे विधायक रहे तो काम कराया जी। तो उनसे क्या क्या काम कराया? उनसे इंटरलॉक कराई है जी। अच्छा, कितना में रेट लोग हुआ उनसे? लगभग हो गई जी है 16-17 लाख रुपये काम है। 16-17 लाख रुपए काम विधायक असलम चौधरी जी की तरफ से हुआ है यहाँ पे। तो अभी यहाँ आपके गाँव के अंदर शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा मैंने स्कूल में भी काम कराया जी। अच्छा, स्कूल भी हमारा जरूरत था, प्राइमरी स्कूल है हमारा। तो उसमें क्या क्या सुविधाएं दी हैं अभी अपने बच्चों को? तो उसमें मैंने भी अब वहाँ पानी वो क्या नाम है आपका समरसेबल कराया, टंकी लगवाई, लैट्रिन बाथरूम बनवाए और आपका जो वो टाइल्स लगवाई और इंटरलॉक कराया, सब कुछ सुविधा कराई। खाना जो वहाँ बढ़िया बनता, नीचे पड़ रहा था काफ़ी गड्ढा। अच्छा, तो उसके अंदर भराव वगैरह कराया? भराव तो अगर मान लिया स्कूल खुल रहा होता तो अच्छे से वहाँ एजुकेशन व्यवस्था चालू होती? चल रही है, अच्छी चल रही है। चलिए, और यहाँ पे आप लोगों की बीमारियों से रिलेटेड कोई समस्या अगर किसी तरह के लोगों के सामने आ रही है तो उसको डॉक्टर बुलाया कराते हैं। अच्छा, डॉक्टर बाहर से बुलाते हैं? अपने यहाँ गांव के अंदर नहीं, हमारे यहाँ कोई है नहीं, कोई अस्पताल नहीं है? अस्पताल है। अच्छा, चलाई 10-15 साल पहले बना था। अच्छा, आपकी उसमें आज तक कोई आया ही नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आया उसमें? तो अस्पताल यहाँ के गाँव में है या गाँव के बाहर है? गाँव से है लगभग 600 मीटर। 600 मीटर दूर है। तो उसमें किसी तरह की कोई व्यवस्था चालू नहीं है? अस्पताल बंद हो गया, लेकिन बनने के बाद में आज तक उसमें कोई आया ही नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई बैठा नहीं हुआ। अच्छा, अभी मोदी जी की जो शौचालय योजना थी उसमें क्या क्या काम हुआ आपके? शौचालय में काफ़ी बनवाए। लगभग कितने शौचालय गाँव में होंगे? लगभग 125 के आसपास 130 में योजना में जी। तो मतलब यहाँ अच्छी तरह से सोच का काम जो है पूरी तरह से हुआ है? जी, यहाँ तो ODF क्या है वो मोदी जी की योजना ODF करा दिया जी। अच्छा। तो अभी इस बार जो योजना आई थी इस योजना के अंदर गांव के अंदर भरपूर पैसा आया या पैसे की कमी रही, किल्लत रही? इस तरह की पैसा आया, गाँव का विकास हुआ। लगभग 90% CC बन चुकी है हमारे यहाँ, थोड़ा बहुत काम रहा है। अच्छा, 1 RCC। तो अभी अगर आप दोबारा से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, चुनाव में आना चाहेंगे तो आगे आप क्या देखते हैं कि आगे आपको क्या क्या काम कराने बाकी है भविष्य में? पहले तो जनता क्या करेगी? मान लो मैं आया, जनता ने कहा कि लड़ो, तो लड़ेंगे यार। तो फिर क्या जनता ने मुझे जिताया तो फिर क्या आगे योजनाएं तैयार कर रखी है आपने कि अगर हम लोग यहाँ प्रधान होते हैं? शिक्षा में ध्यान देंगे। अच्छा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। तो जैसे अभी अस्पताल में आपने अभी एक योजना आपकी पूरी चली गई
उस योजना में अभी अस्पताल में कोई काम नहीं हुआ, तो आगे आने वाली योजना में अस्पताल में मैंने तो कहा वो दौलन है, तो उन्होंने कहा कि जी भेजेंगे कोई भेजा नहीं, वहाँ कोई आने लगे तो उसमें काम भी करा देंगे। तो आपने कोई लिखित में कार्रवाई करवाई उसकी तरफ से? नहीं, मैंने तो लिखित में दिया जी, लिखित में दिया है, तो कोई स्वास्थ्य काम विभाग को दिया लिखित में। ब्लॉक की तरफ से अभी तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, स्वास्थ्य आपने विभाग अपने की तरफ से कोई कार्रवाई आपने अपनी तरफ से काम कर दिया है पूरा। चलिए 16-17 लाख रुपए काम विधायक असम जी की तरफ से हुआ है यहाँ पे। तो अभी यहाँ आपके गांव के अंदर शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा मैंने स्कूल में भी काम कराया है। अच्छा, स्कूल भी हमारा जरूरत था, प्राइमरी स्कूल है हमारा, तो उसमें क्या क्या सुविधाएं दी है अभी अपने बच्चों को? तो उसमें मैंने जी अब वहाँ पानी वो क्या नाम है आपका समरसेबल कराया, टंकी लगवाई, लैट्रिन बाथरूम बनवाए, और आपका जो वो टाइल्स लगवाई और इंटरलॉक कराया, सब सुविधा कराई। खाना भी वहाँ बढ़िया बनता, नीचे पड़ रहा था काफ़ी गड्ढा। अच्छा, तो उसके अंदर भराव वगैरह कराया है? भराव तो कराया। अगर मान लिया स्कूल खुल रहा होता तो अच्छे से वहाँ एजुकेशन व्यवस्था जी, जी। चालू होती? चल रही है, अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। चलिए, वही यहाँ पे आप लोगों की बीमारियों से रिलेटेड कोई समस्या अगर किसी तरह के लोगों के सामने आ रही है तो दूसरों डॉक्टर बुलाया कराते हैं। अच्छा, डॉक्टर बाहर से बुलाते हैं? अपने यहाँ गाँव के अंदर नहीं, हमारे यहाँ कोई है नहीं, कोई अस्पताल नहीं है? अस्पताल है, अच्छा, चला ही नहीं, 10-15 साल पहले बना था, अच्छा, आपकी उसमें योजना आज से तक कोई आया ही नहीं। कोई डॉक्टर नहीं आया है उसमें? तो अस्पताल यहाँ के गाँव में है या गाँव के बाहर है? गाँव से है लगभग 600 मीटर, 600 मीटर दूर है, तो उसमें किसी तरह की कोई व्यवस्था चालू नहीं है? अस्पताल बंद हो गया, लेकिन बनने के बाद में आज तक उसमें कोई आया ही नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई बैठा नहीं हुआ। अच्छा, अभी मोदी जी की जो शौचालय योजना थी उसमें क्या क्या काम हुआ आपके? शौचालय में काफ़ी बनवाए, लगभग कितने शौचालय गाँव में होंगे लगभग 125 के आसपास 130 तो मैंने योजना में? तो मतलब यहाँ अच्छी तरह से सोचकर काम जो है पूरी तरह से हुआ है? जी जी, यहाँ तो ODF क्या है वो मोदी जी की योजना, ODF करा दिया जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी इस बार जो योजना आई थी, इस योजना के अंदर गांव के अंदर भरपूर पैसा आया या पैसे की कमी रही, किल्लत रही, इस तरह की? पैसा आया, गाँव का विकास भी काफ़ी हुआ, लगभग 90% CC बन चुकी है हमारे, थोड़ा बहुत काम कर रहा है। अच्छा, एक 4 CC। तो अभी अगर आप दोबारा से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, चुनाव में आना चाहेंगे, तो आगे आप क्या देखते हैं कि आगे आपको क्या क्या काम कराने बाकी है भविष्य में? पहले तो जनता का, जनता क्या करेगी, मान लो मैं आया, जनता ने कहा कि लड़ो, हाँ, तो लड़ेंगे, और तो फिर क्या क्या जनता ने योजना, मुझे जिताया तो फिर तो क्या क्या आगे योजनाएं तैयार कर रखी हैं आपने कि अगर हम लोग तो यहाँ प्रधान होते हैं? शिक्षा पे ध्यान देंगे, अच्छा, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। तो जैसे अभी अस्पताल में आपने अभी एक योजना आपकी पूरी चली गई, उस योजना में अभी अस्पताल में कोई काम नहीं हुआ, तो आगे आने वाली योजना में? अस्पताल में मैंने तो कहा वो दौलन है, तो उन्होंने कहा कि जी भेजेंगे कोई भेजा नहीं, वहाँ कोई आने लगे तो उसमें काम भी करा देंगे। तो आपने कोई लिखित में कार्रवाई करवाई उसकी तरफ से? नहीं, मैंने भी लिखित में दिया जी, लिखित में दिया है, कोई स्वास्थ्य काम विभाग को दिया लिखित में। ब्लॉक की तरफ से अभी तो कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई है? स्वास्थ्य आपने विभाग अपनी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। तरफ से काम कर दिया है पूरा? चलिए।